बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत जो है वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई है और बौखलाहट भी है। और इसमें हुकूमत करेगी क्या? देखें, ये हुकूमत जब भी आई है गुज़िश्ता 2.5 सालों में, ये अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ आई है। जब इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था अप्रैल 2022 में, तो तब भी ये घबराए हुए थे। इन्होंने हुकूमत तो बना ली थी, लेकिन एहतजाज की सूरत में, किसी भी अवामी तहरीक की सूरत में ये डरे और घबराए हुए रहते हैं। और उस वक्त भी फैसला इसलिए नहीं हो पाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को निज़ाम के अंदर से उम्मीद रहती थी कि अदालतें कोई इंसाफ दे देंगी या सिस्टम के अंदर कहीं कोई गुंजाइश निकल आएगी और अवामी ताकत से हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन जब भी एहतजाज की कॉल दी गई तो इस हुकूमत ने बड़ी बदतरीन किस्म की फस्तायत का हर दफ़ा मुजाहरा किया, लोगों के ऊपर अटैक किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की गई, बेशुमार लोगों को टॉर्चर किया गया। अब तो ये रबड़ की गोलियां सीधी मारते हैं और स्ट्रेट बुलेट भी फायर किए गए हैं। अभी कोयटा का वाकया आपके सामने, इससे पहले दीगर वाकयात आपके सामने हैं। लोगों को बहुत दफ़ा गोलियां लगी हैं। हुकूमत जो है वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई है। हुकूमत के कैंपों की मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि हुकूमती लोग हमसे रब्ता करके पूछ रहे हैं कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग किस लेवल पे इस मामले को ले जाएंगे। क्योंकि जो ग्राउंड से इतलात आ रही हैं, लोग बहुत मोटिवेटेड हैं। जो आम पाकिस्तानी है वो इसको एक मौके की तरह देख रहा है। पाकिस्तानियों को लगता है कि इस रजीम से जान छुड़ाने का शायद इसके बाद उनके पास मौका ना आए। ये मौका है, इस रजीम से जान छुड़ाई जा सकती है। 2.5 साल से पाकिस्तान में जो खिचखिच चल रही है उसको हमेशा के लिए बंद करने का अवाम को एक मौका मिला है। अब हुकूमत जो है उसकी घबराहट बिल्कुल जायज़ है। अब घबराहट में हुकूमत करेगी क्या? हुकूमत घबराहट में ऑपरेशन करती है। हुकूमत घबराहट में अपनी स्टेट पावर जो है उसको इस्तेमाल करती है, रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल करती है, और यही वो करेंगे। इसके इशारे हुकूमत ने दे दिए और एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हुकूमत के साथ है, बल्कि वो तो प्लानिंग के अंदर साथ शामिल होते हैं। तो अब जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया गया है। लाहौर से क्रैकडाउन की इतलात आ रही हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मजीद आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर में भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तारियां और छापे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों पर हो रहे हैं, सवाए खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर। वहां उनकी हुकूमत है तो वहां पे उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता, लेकिन बाकी जगहों पे क्रैकडाउन हो रहा है। हुकूमत ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगी, लेकिन एक हद से आगे नहीं जा पाएगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस जगह पे पहुंचने का फैसला किया ना, जब जब उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि हम इस जगह पे पहुंचेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस जगह पे पहुंच के दिखाया। मिसाल के तौर पे जब इमरान खान साहब ने कहा कि डी चौक आएंगे, और माजी में भी एक दफा कहा था कि आएंगे 2014 में, तो उस वक्त जो कुछ चौधरी निसार खान ने किया वो सबको याद है, लेकिन वो पहुंच गए थे। 2022 में जब उन्होंने कहा कि डी चौक में आएंगे, पूरी रियासती ताकत लगी थी, उन्होंने कहा था पहुंचेंगे, वो पहुंच गए थे। उसके बाद जब जब इमरान खान ने जहां जहां जलसे का कहा वो वहां उन्होंने पहुंच कर दिखाया। अभी फाइनली जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब जलसे कर रही थी तो तमाम जलसों में रुकावटें थी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने उस जगह पे जाके अपने कदम रख के वीडियो बना के इनके लोगों ने दिखाई कि हम यहां पे आ गए हैं। फाइनली डी चौक पे भी अभी अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग पहुंच गए थे, बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन क़यादत के ना होने की वजह से सिचुएशन फिर किसी और तरफ चली गई। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मरतबा डी चौक कैसे पहुंचेगी, उसकी पूरी एक हिकमत अमली है। अभी हुकूमत के लिए भी हालात उतने आसान नहीं होंगे, लोग बहुत तंग आ गए हैं, और इस्लामाबाद के अंदर जो मुखालफत है वो बहुत बढ़ गई है। इस हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर जो मुखालफत है लोगों में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंदर से जो रिजेंटमेंट आ रही है, जो अंदर से मुजामत हो रही है इस्लामाबाद के अंदर से, वो इतनी सख्त है कि बाहर वाले लोगों को टैकल करें या अंदर वाले लोगों को टैकल करें। और अगर सिंध से और पंजाब से पुलिस को लेकर जाते हैं तो सिंध को और पंजाब को फिर कौन टैकल करेगा? अगर फौज को लेकर आते हैं तो फौज को तो सियासी मामले में लाना ही नहीं चाहिए, और वो पहले भी कुछ नहीं करती और वो आइंदा भी कुछ नहीं करेगी, और अगर कुछ करेगी तो उसका एक बहुत बड़ी कीमत होती है जो देनी पड़ती है, उस मुल्क को देनी पड़ती है। अब एक हद से आगे ये बढ़ नहीं पाएंगी। उसकी एक और बड़ी वजह भी है, आलमी प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अमेरिका से, बरतानिया से, अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय ममालिक से, पूरी दुनिया से, इवन गल्फ से, और हर जगह से इनके ऊपर यह प्रेशर आ रहा है कि आप पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान और गरीब और ख़राब होता चला जाएगा, और उसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये एक हद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अवाम अपनी ताकत के जरिए से इस्लामाबाद पहुंचकर बैठ गए तो फिर गेम इनके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, पूरे मुल्क में फिर एक सियासी तहरीक चल पड़ेगी,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरा एक प्लान है, और उस सूरत में अपोजिशन को एंगेज भी किया जा सकता है। यानी जो अपोजिशन है, अब बीच में एक लिंक तो है ना फजलुर रहमान साहब का, कोई माने या ना माने, जमात इस्लामी है फजलुर रहमान साहब। हालांकि फजलुर रहमान साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं, हमेशा जाकर खड़े होते हैं वो हुकूमत के साथ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके साथ कंफर्टेबल हैं तो बातचीत करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अल्टीमेटली जो हल है इन सारे मसाइल का वो अगले इलेक्शंस के अंदर है। आलमी दबाव अगर बढ़ता है और पाकिस्तान में अगर पब्लिक अपना दबाव बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, जो वो इस्लामाबाद में बढ़ाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग तो यही है, तो अगर ये दबाव बढ़ जाता है तो मामला एक नए इंतखाबात की तरफ जाएगा, क्योंकि मईशत मजीद बोझ नहीं उठा सकती, होगा यही। और आलमी प्रेशर जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं ना, इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। जिसके घर के ऊपर भी क्रैकडाउन हो वो नहीं बना सकता, साथ वाला बनाए हमसाया उसका। कुछ भी करें, हर चीज़ की विजुअल बनाएं। आपके घरों में जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं इन्हें ऑनलाइन करवाएं, और इनकी एक्सेस जो है वो किसी और जगह पे भी रखें। इनका डाटा स्टोर करें, वो पहुंचाएं सबको, और वो डाटा ओवरसीज पाकिस्तानियों को दें ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज किया जा सके इस रजीम को कि कितनी ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं, कि आम शहरियों के घरों के अंदर घुस के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं और इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां और फाशिज्म पाकिस्तान में की जा रही है। तो ये तो सबको वीडियोस बना के एक्सपोज तो जरूर करना चाहिए। अब जो हुकूमत के सख्त तरीन हमायती है उनमें से भी लोग अब आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं। हामिद मीर साहब को बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी। देखिए, हामिद मीर साहब ने लंबे अरसे तक इमरान खान साहब की मुखालफत की है, और जब ये रिजीम चेंज हो रहा था तो उस वक्त जब रिजीम चेंज हो रहा था तो ऐसा लगता था कि शायद वो उसके बेनिफिशरी है, वो उसको इंजॉय कर रहे थे, उनके एटीट्यूड से ऐसा लगता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आई कि नहीं, ये पब्लिक के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, और अब वो जो बात कर रहे हैं वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे सहाफ़ी हैं। लेकिन यहाँ नजम सेठी साहब को अगर आप सुने तो नजम सेठी साहब ने भी एक एतराफ़ कर लिया है। मैं उनका स्टेटमेंट निकाल के आपको सुनाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मामला कहाँ तक पहुँच गया है। नजम सेठी का कहना है कि जी, एक इमरान खान को रोकने के लिए मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अपने एक शॉर्ट टर्म की बका के लिए सारी मईशत को, यूथ के फ़ायदे को दाव पर लगा दिया। कभी इंटरनेट स्लो कर देते हैं, स्टूडेंट्स को इस पर बाहर निकलना चाहिए, ये आपकी रोज़ी आपकी नौकरी का सवाल है। ये जनाब नजम सेठी साहब ने कहा। वैसे तलबा को निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि अगर तलबा बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं कि आने वाली नस्ल के लिए नौकरियां कोई नहीं है। नौकरियां सारी रिटायर होने वाले अफसरान को मिल जाएंगी। यानी जिस महकमे में कोई नौकरी मिलती है, कोई चीज़ निकलती है, वो रिटायर ऑफिसर उसके ऊपर ला के लगा देते हैं। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि सारा का सारा एक महकमे ने चलाना है या एक इदारे ने चलाना है। क्या दूसरे इदारों में कैपेसिटी नहीं है, या काबिलियत नहीं है, या उन पर एतबार नहीं है, या बाकी सारे गद्दार हैं, बाकी सारे जो है वो मुल्क से प्यार नहीं करते? क्या कोई और इस मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है? क्या किसी और के पास दिमाग नहीं है, किसी और के पास नॉलेज नहीं है? क्या किसी और के पास स्किल नहीं है कि मुल्क को ठीक कर सके? बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, बड़े बड़े इदारों के ऊपर लाके जो है वो रिटायर फौजी अफसरान को, अब तो हाजिर ड्यूटी का भी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि उनको लाकर लगा दिया जाए। तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है। ये जो इदारे सिविलियंस के काम करने के हैं वहाँ पर उन्हें काम करने देना चाहिए। बहरहाल नजम सेठी साहब ने जो बातें की हैं, अब उन्होंने ये हकीकत तस्लीम कर ली है। इससे पहले जो वो रिपोर्टिंग करते रहे गुज़िश्ता 2 साल 2.5 साल में, वो एस्टेब्लिशमेंट की या पीडीएम की ख्वाहिशात को खबरें बना बना कर पेश करते रहे। उनकी बहुत सारी खबरें बाउंस भी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि नजम सेठी साहब ने या तो कहीं गैर मुल्की दौरा किया है जहां उन्हें जाके हकीकत का आइडिया हुआ, या नजम सेठी साहब ने, मेरे ख्याल में उनके कुछ चाहने वालों ने या जानने वालों ने उन्हें समझाया कि भी हकीकत तस्लीम कर लें, इसी में भी आपकी भलाई और पाकिस्तान की भलाई भी इसी में है। काश सुहेल वड़ाइच साहब भी जो है वो हकीकत तस्लीम कर लें, क्योंकि उनका स्टेटमेंट बहुत ही मुझे अजीब लगा। यानी वो अब एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं जी, कानूनी रास्ता है जो इख्तियार किया गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को काबू करने के लिए। यानी सुहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि लंदन में कादी फायद ईसा के साथ बदतमीजी करने वाले सोशल मीडिया जंगजू आज़ाद मुल्क बरतानिया में रहते हैं, उन्हें ना डर है ना खौफ है, इसलिए वो एक हद से गुजर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो 2 दर्जन मुलजिमों में से 7 ने माफ़ी का ऐलान कर दिया। साबित हुआ कि पाबंदियां नहीं, कानून साजी मसले का हल है। सुहेल वड़ाइच साहब, वो कानूनी रास्ता नहीं था। वो किसी के बाप को उठा लिया, किसी की माँ को उठा लिया, किसी के घर पे छापा मार दिया, किसी के भाई को उठा लिया। ये कौन सा कानूनी रास्ता है? ये कौन सा कानूनी रास्ता है? वो जिन लोगों ने माफियां मांगी उनको टेलीफोन करके खबर तो आप कंफर्म कर लें। उनसे पूछ तो नहीं, जो 2-3 लोग हैं उनसे पूछें जनाब आपके साथ हुआ क्या है, वो आपको असल कहानी बताएंगे।
अगर वो नहीं बता रहे तो शानदाना गुलजार को फोन कर लें, शायद वो आपको बता दें, उन्होंने तो 2-4 जगह सुनाई भी है। तो आप इसको अगर कानूनी रास्ता करते हैं तो ये कानूनी रास्ता अगर आपके साथ 15 मिनट के लिए इख्तियार किया जाए ना, तो आपका सारा का सारा नैरेटिव ही बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कानूनी रास्ता नहीं था, ये जबर था, फस्तायत थी जो उनके साथ की गई है, उनके रिश्तेदारों के साथ की गई है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग अभी भी खड़े हैं। वो फिर एवनफील्ड के बाहर जाके खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि जनाब हमने इनको बख्शिश नहीं देनी, इन्होंने पाकिस्तान को माफ नहीं किया, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। बहरहाल तो अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत रोकना चाहती है, अवाम आना चाहती है। मामला जो है वो थोड़े दिनों का रह गया है, दोनों तरफ से सख्त कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ चीज़ें और शेयर करता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।